एपिसोड में लेकर आए हैं 3 इम्पोर्टेंट रियल एस्टेट अपडेट्स। पहली खबर है बॉलीवुड के जाने माने एक्टर जयदीप अहलावत की, जिन्होंने अंधेरी वेस्ट में 10 करोड़ का लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है। क्या मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री का रियल एस्टेट बूम चल रहा है? दूसरी खबर महाराष्ट्र से। चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया 30 लाख घर बनाने का प्लान, जो बनाएगा महाराष्ट्र को पहला 100% प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम वाला स्टेट। क्या सच में ये स्कीम घरों की कमी दूर कर पाएगी? और तीसरी खबर दादर के कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की, जिन्होंने महारेरा के वर्डिक्ट के बाद भी बिल्डर के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी है। और लग्जरी फ्लैट्स के बीच क्या अभी भी बायर्स को करना पड़ रहा है स्ट्रगल? हेलो एंड वेलकम टू रियलिटी चेक, powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage fees. Actor Jaydeep Ahlawat and his wife Jyoti Huda ने recently purchase किया एक luxurious apartment, वो भी मुंबई के अंधेरी वेस्ट एरिया में, worth a whopping 10 करोड़। ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है पूर्णा अपार्टमेंट्स में और इसका कारपेट एरिया है 1950 स्क्वायर फीट with a built up area of 2341 स्क्वायर फीट। ये डील ऑफिशियली 22 मई 2025 को रजिस्टर हुई थी और डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग इसकी स्टैंप ड्यूटी 60 लाख है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस की बात करें तो वो 30,000 है। ऑल्सो इट हैज पार्किंग स्पेसेस, 4 डेडिकेटेड स्लॉट्स। अंधेरी वेस्ट लोकेशन वाइज भी काफी प्राइम है, क्योंकि ये लोकेशन बीच में पड़ता है बिजनेस जोन्स और एंटरटेनमेंट हब्स के। यहाँ मॉडर्न ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस के साथ प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी काफी डिमांड में है। जयदीप अहलावत के करियर की बात करें तो वो नोन है राजी, रईस और नेटफ्लिक्स फिल्म ज्वेल थीफ जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए। और जयदीप ही नहीं बट बॉलीवुड में रीसेंट प्रॉपर्टी मूव्स काफी एक्टिव रहे हैं। अलका याग्निक और उनकी डॉटर ने भी अंधेरी वेस्ट में 11.5 करोड़ का फ्लैट खरीदा ओबरॉय स्काई हाइट्स में, जिसका टोटल एरिया 2297 स्क्वायर फीट है। अनु मलिक ने सांता क्रूज वेस्ट में 2 अपार्टमेंट्स 14.49 करोड़ में बेचे और लेजेंड अमिताभ बच्चन ने पिछले साल अंधेरी वेस्ट में 3 कमर्शियल यूनिट्स लिए वर्थ 60 करोड़। जयदीप अहलावत की ये डील सिर्फ एक सेलिब्रिटी मूव नहीं है, बल्कि मुंबई के लग्जरी रियल एस्टेट बूम का भी पार्ट है। दूसरी बड़ी खबर, 30 लाख घर बनाने का प्लान, जो बनाएगा महाराष्ट्र को पहला 100% प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम वाला स्टेट। महाराष्ट्र अब बनने वाला है इंडिया का पहला राज्य जो प्रधानमंत्री आवास योजना का 100% टारगेट अचीव करेगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने अनाउंस किया है कि स्टेट में 30 लाख घर बनाए जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो अब तक बिना मकान के रह रहे थे। 2011 के सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के बेसिस पे पहले सिर्फ 10 लाख बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई किए गए थे, लेकिन 2018 में एक फ्रेश सर्वे हुआ जिसमें ये नंबर 30 लाख तक बढ़ गया। अब उन सभी को घर मिलने वाला है। सीएम ने कहा कि 30 लाख घरों का सैंक्शन हो चुका है और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए नेसेसरी परमिशंस फास्ट ट्रैक मोड में दी जा रही है। इसके साथ ही यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने बोला कि एक और फ्रेश सर्वे भी होगा ताकि कोई डिजर्विंग फैमिली छूट ना जाए। सरकार का टारगेट है कि हर एलिजिबल फैमिली को अपना पक्का घर मिले और ये सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तक एक्सटेंड हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 के लिए महाराष्ट्र को 10.3 लाख एडिशनल रूरल हाउसेस भी सैंक्शन किए गए हैं, जिससे ओवरऑल सैंक्शन घरों का नंबर 44.7 लाख तक पहुंच गया है। ये इनिशिएटिव स्टेट की रिसेंटली अनाउंस्ड हाउसिंग पॉलिसी 2025 के अंडर भी अलाइन करता है, जिसका गोल है 2030 तक 35 लाख अफोर्डेबल होम्स बनाना फॉर EWS एंड LIG कैटेगरीज। महाराष्ट्र क्लियरली एक हाउसिंग रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो ये कंट्री के लिए एक मॉडल बन सकता है। अफोर्डेबल हाउसिंग के इस मैसिव इनिशिएटिव के बीच एक और रियलिटी चेक जरूरी है।
जब प्रॉमिसेस और पेपर वर्क के बावजूद बायर्स को मिलता है सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट। चलते हैं दादर, जहां एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने केस तो जीत लिया, लेकिन असली लड़ाई अब भी जारी है। दादर ईस्ट की साफल्य कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक 20 स्टोरी रेरा रजिस्टर्ड टावर है, जहां के रेसिडेंट्स ने प्रीमियम होम्स खरीदे थे, कुछ 6 करोड़ तक के। लेकिन प्रॉमिस की गई लग्जरी की जगह मिल रहे लीकेज, फॉल्टी पार्किंग, इनकम्प्लीट एमिनिटीज और सेफ्टी इश्यूज। रेसिडेंट्स बोल रहे हैं कि रेन वाटर सीपेज की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ मीटर रूम में। P4 पार्किंग में सीवेज लीक हो रहा है। फायर फाइटिंग सिस्टम, जिम, पाइप गैस और सोसाइटी ऑफिस अब तक पेंडिंग है। कार लिफ्ट मालफंक्शन, अनऑथोराइज्ड टेरेस एंक्रोचमेंट और डॉक्यूमेंट्स का अब तक हैंडओवर नहीं लिया गया। इसके अगेंस्ट सोसाइटी ने 2022 में महारेरा में कंप्लेंट फाइल की। मई 15, 2025 को महारेरा ने एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रूलिंग दिया था डेवलपर को, जिसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट लाना होगा, रिपेयर वर्क कंप्लीट करना होगा, स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर करने होंगे, सोसाइटी का फॉर्मेशन और लैंड कन्वेयंस इंश्योर करना होगा। एडवोकेट अनिल डिसूजा ने कहा, ये बस इनकन्वीनियंस नहीं है, ये लाइफ और प्रॉपर्टी का रिस्क है। महारेरा का ये इंटरवेंशन बहुत जरूरी था। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स के लिए बिल्डर 5 साल तक लायबल है, लेकिन ये सिर्फ एक केस है और ऐसे आज भी कई सोसाइटीज अब भी लड़ रहे हैं। एडवोकेट गॉडफ्रे पिमेंटेक के केस में महारेरा ने मैटर डिसमिस कर दिया, वो भी बिना किसी मेरिट चेक किए। डेवलपर ने पैरेलल केस फाइल कर दिया सिविल कोर्ट में, जहां सुनवाई पेंडिंग है। रमेश प्रभु महासेवा ने एडवाइस दी है कि बायर को हर प्रॉमिस्ड एमिनिटी का रिटन रिकॉर्ड लेना चाहिए। एड प्रमोशंस पे भरोसा ना करे। रेरा रजिस्टर्ड डिटेल्स और एग्रीमेंट फॉर सेल में वेरीफाई करे। एडवोकेट श्री प्रसाद परब फ्रॉम महाराष्ट्र हाउसिंग फेडरेशन ने बताया, रेरा ने ट्रांसपेरेंसी और बायर प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी दी है, लेकिन डेवलपर्स फिर भी डीले, लेआउट चेंज और हिडन चार्जेस के जरिए बायर्स को लीगल लूप में डालते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 बड़ी रियल एस्टेट खबरें, बॉलीवुड स्टार्स के लग्जरी होम्स से लेकर गवर्नमेंट के अफोर्डेबल हाउसिंग प्लान्स तक और बायर्स के ऑनगोइंग संघर्ष तक। अगर आप भी अपनी ड्रीम प्रॉपर्टी बिना ब्रोकरेज के ढूंढना चाहते हैं तो विजिट कीजिए nobrokerage.com, जहां मिलती है डायरेक्ट डील्स बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर सच अपडेट्स।